Hello students, today topic is collision theory of chemical reaction. Last time हमने पढ़ा था effect of temperature on rate of reaction. तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था और टेम्परेचर का इफेक्ट में क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं और इट बिकम ऑलमोस्ट डबल व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था। अब हम पढ़ रहे हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैक्स टोरट्स एंड विलियम लेविस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोलिजन थ्योरी दी थी 1916 से 1918 में। कोलिजन नाम से ही पता चल रहा है, कोलिजन का मतलब क्या है, टकराना। तो ये जो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने जो पार्टिकल्स लिए, रिएक्टिंग पार्टिकल्स जो किसमें चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो इन रिएक्टिंग पार्टिकल्स को उन्होंने हार्ड स्फीयर माना। क्या माना? हार्ड स्फीयर। और उन्होंने कहा कि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये मूव करते रहते हैं और मूव करते करते जब ये पास आएंगे देन दे कोलाइड विद ईच अदर, तो ये आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे एंड दे चेंज इनटू प्रोडक्ट। अब ये जो हार्ड स्फीयर है, ये कोलाइड करते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने रिएक्टिंग स्पीसीज डाल दिए जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। अब कोलिजन जो हो रहा है, कोलिजन हो रहा है पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक स्पेस ले लिया हमने, उसमें कितने टाइम पीरियड में पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो दोबारा देखते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रिएक्टिंग पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर एक कितने टाइम पीरियड में आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो वही पार्टिकल जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी शो करेंगे वो किस में चेंज होंगे? प्रोडक्ट में चेंज होंगे। सेकंड, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी, अब ये पार्टिकल्स हैं, ये कोलाइड हो रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं और टकराने के बाद में ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया HH प्लस II, HH प्लस II, H2 प्लस I2। अब ये क्या बनाते हैं? कोलाइड करते हैं और क्या बनाते हैं? इंटरमीडिएट बनाते हैं। इंटरमीडिएट जब ये बनाएंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, आयोडीन आयोडीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा एंड आयोडीन और हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में नए बॉन्ड बनेंगे। तो ये बॉन्ड क्या हो रहे हैं? ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और ये बॉन्ड क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं, नए बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, इनके लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है और उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिन भी मॉलिक्यूल के पास में एक्टिवेशन एनर्जी है वही किस में चेंज होंगे? इंटरमीडिएट में चेंज होंगे एंड देन वही किस में चेंज होंगे? प्रोडक्ट में चेंज होंगे। नाउ ओरिएंटेशन।
ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर है, क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है। प्रॉपर का मतलब क्या है, जैसे हेड टू हेड ओरिएंटेशन है, एक हेड टू टेल, जैसे हमने यहां पर लिए NO2 प्लस NO2, NO2 प्लस NO2, दिस इज NO प्लस NO, ठीक है। अब ये क्या बना रहे हैं, इंटरमीडिएट। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ये ले लिया NO एंड N, अब एक ये आपस में जोड़ रहे हैं, जैसे ये जोड़ गया, OON। अब ये क्या है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब क्या है, ये हम इसको हेड कहेंगे, ये क्या है, टेल। तो आपस में हेड से टेल हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनता है। अब ये जैसे हेड है, ये हेड है, और इनको हमने इंटरमीडिएट बनाया, ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, कंबाइन हो गए। तो इसमें हेड टू हेड ओरिएंटेशन हुई। दिस ओरिएंटेशन इज प्रॉपर ओरिएंटेशन, and this change into product and this do not change into product। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो ही वो किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टेरिक फैक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। स्टेरिक फैक्टर का मतलब क्या है, स्टेरिक का मतलब होता है भीड़। जैसे ये हमने एग्जांपल लिया है CHH Br प्लस OH नेगेटिव, ये एग्जांपल लिया है CH3Br प्लस OH नेगेटिव। इसमें इंटरमीडिएट बनाते हैं हम। इंटरमीडिएट में क्या होता है, अभी बताया था, देयर इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन the carbon and living group, this group is called living group, इसे हम क्या कहते हैं, living group, and this group is called attacking group और incoming group। तो इनके बीच में, कार्बन और बोरोन के बीच में, ब्रोमाइड के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। And there is formation of bond between carbon and OH, ठीक है। ये बॉन्ड क्या हो गया, बनना स्टार्ट हो गया, and this bond is break down, ये क्या हो गया, ये ब्रेकिंग होना स्टार्ट हो गया, and this फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। अब ये ग्रुप जो है ये क्या है, छोटे ग्रुप हैं, स्मॉल ग्रुप्स हैं, एंड दीज ग्रुप्स आर अपोजिट साइड। कहाँ है, अपोजिट साइड। लेकिन मान लो हमने यहां लगा दिया, यहां लगा दिया OH, क्या होगा, दोनों ग्रुप बड़े हैं, क्या हो जाएगी, यहां पर भीड़ हो गई, और उसे हम क्या कहते हैं, स्टेरिक फैक्टर। क्या कहते हैं, स्टेरिक फैक्टर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये दोनों अपोजिट है। प्रोडक्ट अगर बनेगा तो भी बहुत देर से बनेगा। अब यहां पर ये हैं, जैसे इसकी जगह हमने CH3 ग्रुप ले लिए। क्या ले लिए, CH3। क्या हो गए, यहाँ पे बड़े ग्रुप हो गए। बड़े ग्रुप हो गई तो क्या हो गई, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई, क्राउड हो गई, और इसकी वजह से इंटरमीडिएट बनना इतना आसान नहीं है। क्या हो जाएगा, ये
अनस्टेबल हो जाएगा, और जब बड़े ग्रुप होंगे तो ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर ये छोटे ग्रुप है, अपोजिट साइड में लगे हुए हैं, तो ये आसानी से किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, प्लस बी आर नेगेटिव। तो ये 4 फैक्टर्स है जिनके ऊपर कोलिजन थ्योरी बेस्ड है। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो भी मॉलिक्यूल शो करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो उस कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। तो उस कोलिजन को क्या कहेंगे, इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, हाँ भी हमने बताया क्या होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। अब ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, ये इनमें से कुछ एक इंटरमीडिएट बनाएंगे और वो किसमें चेंज होंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे। किसमें चेंज होंगे, प्रोडक्ट में। तो उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि भाई इन्होंने ऐसी कोलिजन शो की, ऐसे टकराए कि किसमें चेंज हो गए, प्रोडक्ट में चेंज हो गए। दूसरी है एक्टिवेशन एनर्जी, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी के जितनी, तो वो इंटरमीडिएट में चेंज होंगे एंड देन वो किसमें चेंज होंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे। थर्ड है ओरिएंटेशन, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो वही प्रोडक्ट बनाएंगे, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। फोर्थ फैक्टर है स्टेरिक फैक्टर। तो these factor also depend, but the main factor are collision frequency and steric factor. तो स्टेरिक फैक्टर है P एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी है Z। तो अर्हेनियस थ्योरी में एक रिलेशंस दिया था अर्हेनियस ने, जो कि क्या था, K is equal to AE minus EA over RT. But the Strauss and Lewis modified this equation. इन्होंने क्या किया, इस इक्वेशन को मॉडिफाइड कर दिया, किससे, अर्हेनियस फैक्टर से। किससे मॉडिफाइड किया, जो इफेक्ट कर रही है कोलिजन थ्योरी को, जो क्या है, Z एंड P, Z एंड P। अब मान लो रिएक्टिंग स्पीसीज हमने A एंड B ली है, जो किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ZAB से रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड द मॉडिफाइड इक्वेशन, मॉडिफाइड इक्वेशन क्या हो जाएगी, P स्टेरिक फैक्टर, Z कोलिजन फ्रीक्वेंसी, AB EA ओवर RT। तो इसमें उसने कहा कि ये जो स्टेरिक फैक्टर है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। अब ये दोनों फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन, या क्या कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो धीरे हो रही है, स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है, उसको डिपेंड करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं कौन कौन से फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो द मॉडिफाइड इक्वेशन is A is equal to PZAB e raised to power minus EA over RT। तो ये थी कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन।